अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अरशद नदीम। नाज़रीन, कल से जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी कायदीन ने मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जामुत रशीद के जो मोहतमिम हैं उनकी हिमायत में पोस्टें की हैं। ये अच्छी बात है। कभी कहते हैं ना कि शर से भी खैर नमूदार हो सकती है। कुछ तलबा ने मिलकर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की एक डमी वीडियो बनाई, उसको बहुत सारे उलमा ने और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी कायदीन ने कभी और शर्मनाक अमल करार दिया है। ऐसा होना भी चाहिए। साफ ज़ाहिर है हमारे लिए कुछ डेड लाइन और कुछ ग्रे लाइन होनी चाहिए कि इस रेड लाइन से आगे ना बढ़ा जाए। इख्तलाफ जिस हद तक भी हो, क्योंकि मसलक एक है, मजहब एक है, मशरब एक है, उस हद से आगे नहीं गुजरना चाहिए। बहुत सारे उलमा ने इसको कभी अमल कहा है और इसमें बड़े बड़े नाम हैं। मुफ्ती असद महमूद साहब जो मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे फरजंद अर्जमंद हैं, मुफ्ती कैफयतुल्लाह साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी कायदीन में जिनका शुमार होता है, हाफिज अहमदुल्लाह साहब, इस तरह मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, उनकी अक्सर वीडियो हम सुनते रहते हैं कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी वर्सेस मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब। इस तरह मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी वर्सेस मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बहुत सारी वीडियोस हम सुनते रहते हैं कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी वर्सेस दामतुर रशीद। इस तरह की बहुत सारी वीडियो हमारी नजरों से गुजरती हैं। उन्होंने भी बड़े खुल के और खुले दिल से इस अमल को कभी और शर्मनाक अमल कर रहा है। मैं आपको मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने जो कुछ कहा है, जो कुछ पोस्ट किया है, जो कुछ कहा है, मैं आपको सुनाता हूं। जामुत रशीद के रांची के मुदीर जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की डमी वीडियो बनाने की हरकत किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इख्तलाफ राय की आड़ में किसी की तौहीन और तज़हीक हद दर्जे का एक कभी अमल है। ज़ाहिर बात है कि किसी अहले इल्म और जिम्मेदार शख्स का यह काम नहीं हो सकता, चाहे जाए कि इस फेल बद को अहले हक की नुमाइंदा जमात जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मंसूब किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम का काम यह है कि दलाइल से बात करना और दलाइल की ताकत से अपने मुद्दा को साबित करना, अपना मुद्दा दलाइल की ताकत से साबित करना, यह जमीयत उलमा इस्लाम का काम है। इस तरह की घटिया हरकत को जमीयत कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकती। हम खुले मैदान में काम करने वाले लोग हैं और ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारा शेवा नहीं है। कितने खुले दिल से उन्होंने मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को सपोर्ट किया है, हिमायत की है और तनकीद की है, वो जो उन्होंने एक डमी वीडियो बनाई है। और इस तरह मैं आपको बताता हूं कि मुफ्ती कैफयतुल्लाह साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी कायदीन में जिनका शुमार होता है, उन्होंने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से हमारा इख्तिलाफ निहायत बुनियादी और शदीद है, बल्कि दोनों ज़ाविये फिक्र बाहम मुतज़ाद हैं। ताहम इस इख्तलाफ को उनकी तहकीर, नकाली या तमस्खुर का जवाज बनाना अखलाकी बददियांती है। इख्तलाफ दलील से ज़ेबा देता है, तौहीन से नहीं। ये मुफ्ती कैफयतुल्लाह साहब ने कहा है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब के जो बेटे हैं फरजंद अर्जमंद मौलाना मुफ्ती असद महमूद साहब, उन्होंने इसी यानी कि इसी पोस्ट को आगे शेयर किया है, बल्कि इसी पोस्ट को वहां से निकाल के फिर अपनी उसके फेसबुक पेज पे लगाया है। और इस तरह हाफिज गजनफर अली साहब है, उनका पंजाब की बाड़ी में बड़ा अहम किरदार है। वो कहते हैं कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की डमी वीडियो जिसने भी बनाई है, बहसियत एक जिम्मेदार मैं उसकी शदीद मुजम्मत करता हूँ। अगर किसी जमाती कारकुन ने यह घटिया हरकत की है तो इंतहाई शर्मनाक है और इल्मी दुश्मनी का ऐनादार है। इस जुर्म में मुलव्वस शख्स का जमाती फोरम पर सख्त मुहासबा किया जाए और सरजनिश होनी चाहिए। और इस तरह हाफिज अब्दुल्ला साहब को तो बहुत पहले ये दराक हो चुका था कि हम हद से बढ़ चुके हैं। और इस तरह यानी कि इंसान जितना भी दूर चला जाए, वापस जब मुड़ के देखता है कि कहता है कि हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले एक हदीस शेयर की कि क़यामत की निशानियों में से गालम गलोच का आम हो जाना। फिर उन्होंने दूसरे दिन एक और पोस्ट शेयर की, उन्होंने कहा कि मुनाफिक ही होगा जो किसी बूढ़े शख्स की तौहीन करता है। बूढ़े शख्स की तौहीन करने वाला, इस तरह एक आलिम की तौहीन करने वाला, इस तरह एक मुनसिफ हाकिम की तौहीन करने वाला, वो मुनाफिक ही हो सकता है। मेरे लिए हैरानगी की बात यह थी कि जो अलकाब मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने दी, उन्होंने कहा कि मुदीर जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब। क्या ही अच्छा होता कि जो पहले उनके इख्तलाफ में, उनकी मुखालफत में या उनके अपना दलाइल देते हुए जो वीडियो बनाते थे उसमें इस चीज का ख्याल रखा जाता, क्या ही अच्छा होता। ये तो वही बात है कि किसी ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं, कहता कि मैं भैंस लेने जा रहा
ہوں. اس نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہو کام آسان ہو جائے گا. اس نے کہا کہ کہنے کی ضرورت کیا ہے, میری جیب میں پیسے ہیں تو میں جا کے لے آؤں گا, یہ لطیفہ ہے, میری جیب میں پیسے ہیں میں جا کے لے آؤں گا. جب وہ لینے جاتا ہے منڈی پہنچتا ہے تو اس کی جیب کٹ جاتی ہے. جب وہ واپس آتا ہے ناکام نامراد, جب واپس لوٹتا ہے تو اسی شخص سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے. وہ پوچھتا ہے کہ آپ تو بھینس لینے گئے تھے, بھینس لے کے نہیں آئے. وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں یہاں سے چلا, انشاءاللہ میں وہاں پہنچا, انشاءاللہ میں نے بھینس پسند کی اور انشاءاللہ وہ یعنی کہ میری جیب کٹ گئی. وہ کہتا ہے کہ یہی جو انشاءاللہ آپ نے 4 بار کہا ہے یہ آپ پہلی بار کہہ دیتے. اور یہی بات ہے کہ جو اب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدیر جناب مولانا الرشید کراچی والے, تو یہ جب پہلے ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں اسی چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا جاتا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی.